भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतनी नर्मता, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। एक लड़की, एक महिला डांट रही थी बच्चे को, बच्चा रो रहा था। बच्चे ने मां ने कहा, बेटा रोटी खा ले, नहीं खाऊंगा। ब्रेड खा ले, नहीं खाऊंगा। पिज्जा खा ले, नहीं खाऊंगा। मैगी खा ले, नहीं खाऊंगा। मां ने कहा, बाप पे गया है, चप्पल खाएगा। रोटी तो खाएगा नहीं, तभी मानेगा। जिंदगी को बड़े आराम से गुजार, हंसते खिलखिलाते। कितने अच्छे लग रहे हो जब तुम इस पंडाल में हंसते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इससे भी अच्छे लगोगे जब घरों में ठाके गूंजते रहेंगे। सासू भी हंसेगी, ससुर भी हंसेगा, बच्चे भी हंसेंगे, पति भी हंसेगा। इतना सुख मिलता है। मैं कहता हूं, जिस घर में हंसी मजाक और आनंद होते रहता है, संवेद शिखर जैसी शांति उसके घर में प्राप्त हुआ करती है। अच्छा जीवन बनाइए। हो आदर, कितनी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए? वो रहते हो दिलों में दीवार किस लिए? मानिए, बहुत कम लोग होते हैं समझदार, जो घरों को स्वर्ग बना लिया करते हैं। आनंद में जिंदगी को गुजारिए। एक महिला ने मटर पनीर बनाए। पति ने देखा, बोले क्या बना है? क्या? बोले मटर पनीर खा लो। बोले मटर पनीर? ना इसमें मटर दिख रहा, ना इसमें पनीर दिख रहा है। महिला बोली, तुम भी पागल हो गए हो। बोले क्यों? बोले मटर नहीं दिख रहा, पनीर नहीं दिख रहा। बोले जरा एक बात बताओ, गुलाब जामुन में गुलाब दिखता है क्या? ना गुलाब दिखता ना जामुन दिखती, फिर भी खा लेता है कि नहीं? ध्यान रखिए, गुलाब जामुन दोनों नहीं दिखते हैं। ऐसे इसको खा लो, ना इसमें मटर है ना इसमें पनीर है। मान्यवर, ध्यान रखिए। अंतिम समय हो गया आपका, अपनी बात समेट रहा हूं। महाभारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कुरुवंश खड़ा है। एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कौरवों की सेना है। युद्ध का शंखनाद हुआ, युद्ध की तैयारियां। एक तरफ नारायण कृष्ण पीतांबर धारण किए खड़े हैं अर्जुन के सारथी बनकर, तो एक तरफ कृष्ण की अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई है। कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, यह धर्मराज, युद्ध का शंखनाद हो चुका है, जाओ अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर आओ। युधिष्ठिर उतरे, कौरवों की सेना की तरफ बढ़े। दुर्योधन ने कहा, डर गया, बिना लड़े ही चला आ रहा है हमारी दल की तरफ। रुक गया, स्तब्ध हो गया पूरा कुरुक्षेत्र। युधिष्ठिर बड़े, जाकर के उन्होंने देखा, दिल दहल गया। ये मेरे तात, ये मेरे पितामह, ये मेरे गुरुजन, किन पर हथियार उठाऊंगा मैं? जाओ। जैसे गए, युधिष्ठिर ने जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों में माथा रखा, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। भीष्म ने कहा, विजयी भव पुत्र। दुर्योधन ने देखा कि यार ये लड़ तो मेरी तरफ से रहे हैं, वो विजय का आशीर्वाद उसे दे रहे हैं, ये तो लालू का बिहार बन गया है, मामला गड़बड़ है। मुख्यमंत्री हम नहीं बनाया, हमें ये तरफ फेंक दिया उठा करके। ध्यान रखिए। द्रोणाचार्य के पास गए, गुरुदेव प्रणाम करता हूं तुम्हें, आशीर्वाद दो। यशस्वी भव पुत्र। कृपाचार्य के पास गए, प्रणाम किया, चक्रवर्ती भव पुत्र। दुर्योधन की भुजाएं कांप गईं, रथ से उतरा, ये क्या हो रहा है इस कुरुक्षेत्र में? बताइए मुझे। ये कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर, ये भीष्म पितामह लड़ मेरी तरफ से रहे हो और जीतने का आशीर्वाद उन्हें दे रहे हो।
ये शोभा नहीं देता है आपको। पितामह याद करो, आप हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हो, आपको ये आशीर्वाद उन्हें नहीं इस सेना को देना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर, काश तुम समझ गए होते, काश तुम्हारी समझ में आ गया होता, आज धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा। दुर्योधन ने कहा यह धर्म अधर्म की बातें करने का मैदान नहीं है, युद्ध में तो विजय ही धर्म हुआ करता है, जीत ही धर्म हुआ करती है। काश दुर्योधन तुम समझ गए होते। आज युधिष्ठिर रथ से उतरकर हमें प्रणाम कर रहा है। हम हरिवंश कुरुवंश के लोग, हस्तिनापुर का मैं सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति हूं, जो तुमसे रिश्ता है वही युधिष्ठिर से रिश्ता है। लेकिन तुम समझ नहीं पाए दुर्बुद्धि दुर्योधन। काश आज युधिष्ठिर ने मुझे आके प्रणाम किया युद्ध से पहले, तो भारत की संस्कृति कहती है झुकने वालों को बद्दुआएं नहीं दुआएं प्रदान की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। ये कला तुम नहीं सीख पाए दुर्योधन। युद्ध के शंखनाद से पहले तुमने मेरे पैर नहीं छुए। एक बात कहता हूं दुर्योधन, मेरे पैर तो छोड़ो, यदि युद्ध का जब शंखनाद हुआ था तो पितामह और द्रोणाचार्य कृपाचार्य की बात छोड़ो, यदि तुम अपने रथ से उतरकर युधिष्ठिर बड़े भाई के चरण छू लेते तो युधिष्ठिर भी तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद प्रदान करता, वह भी आपके लिए बद्दुआएं नहीं दे। तुम्हें ये कला ही नहीं आती दुर्योधन। ध्यान रखिए, तुम्हारा फर्ज था कि युधिष्ठिर बड़ा भाई है, ध्यान रखना, धर्मनिष्ठ है, तुम्हें पहले अपने भाई का आशीर्वाद लेना था। तो युधिष्ठिर जैसा भाई भी तुम्हें बद्दुआएं नहीं देता, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे एक ही निवेदन है, यदि हमारे हृदय में संस्कार, समर्पण और भाषा में मिठास है तो दुश्मन भी हमें बद्दुआएं नहीं आशीर्वाद को हाथ उठा लिया करता है। ध्यान रखिए, कोई साधना मत करो, केवल इतनी साधना करो कि जितने मीठे वचन मंदिर में जाके भगवान को बोलते हो, जितने मीठे गीत भगवान के गाते हो, जितनी मीठे भावों से भगवान को अर्घ चढ़ाते हो, उतने मीठे भावों से घर के लोगों को रोटियां परोस दिया करो। कहता हूं भगवान आशीर्वाद बाद में देगा, परिवार आशीर्वाद सबसे पहले देगा। तुम्हारे घर का वातावरण बदल, कुछ नहीं करना है, ना धन, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा। जिंदगी में किसी की जरूरत है तो मीठी वाणी और मीठे व्यवहार की बहुत जरूरत है। आज किसी दुश्मन के पास चले जाओ, मीठा बोलो, एक दिन नहीं 2 दिन। मैं कहता हूं किसी को सम्मान से इज्जत से बोलोगे, 1-2 दिन अटपटा लगेगा कि यार ये तो बड़ी बन रही है प्रवचन सुनने के बाद, 2-4 दिन लगेगा, फिर आदत पड़ जाएगी। ध्यान रखिए, शुरुआत हर अच्छे काम में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन बाद में हमारी आदत बन जाती है। ध्यान रखना, आदमी के चेहरे का प्रभाव नहीं, आदमी की वाणी का प्रभाव हृदय में उतरा करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन, समय हो गया आपका, कुछ मत करिए अपनी जिंदगी में। बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतनी नर्मता, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ध्यान रखिए, पत्थर भी पिघलेगा। आप सब आए, सबने सुना, जितनी यहां बढ़ा रहे हैं व्यवस्था उतना फुल हो रहा है। खैर, मैं खुश हूं कि बारामती के लोग मेरे विचारों को पसंद कर रहे हैं। ध्यान